हेलो गाइस। तो फाइनली 2021-22 का सीज़न अब कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। लीग से लेके यूएफए कप्स तक सब ख़त्म हो चुका है एंड फाइनली इस सीज़न के बारे में अब हम कुछ बोल सकते हैं कि क्या फीलिंग सीज़न के स्टार्टिंग में थी, क्या एंड में थी। एंड मेरे हिसाब से अभी रिसेंट 5-6 सालों में दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, मोस्ट जो कहते हैं ना रोलर कोस्टर फीलिंग देता है जो सीज़न, ये वैसा सीज़न था कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीग्स के बारे में ही बात करेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे चैम्पियंस लीग, यूरोपा और कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो बुंडेसलीगा में कुछ खास हुआ नहीं, वही की वही चीज़ें ही थी। बायर्न म्यूनिख फिर से जीत गई, वही का वही हाल चलता रहा। जर्मन ने यूरोपा में तो कब्ज़ा कर ही रखा था कम से कम, पर जितने गेम ड्रॉस किए, जितने गेम हारे बायर्न म्यूनिख ने, उससे लोगों को लगा कि थोड़ा इनका डोमिनेंस ख़त्म हो सकता है। बाकी एक रेगुलर बुंडेसलीगा सीज़न जैसा ही वो चला। नेक्स्ट सीज़न जो है वो है लीगन। लीगन का भी बस वही था कि पिछले साल पीएसजी नहीं जीती, इस साल फिर से जीत गई। एक ऑल टाइम टाइप की एक टीम बनाई पीएसजी ने, जो कि यूरोप में तो मिजरेबली फेल की, लेकिन लीग में जैसे तैसे बच ही गए थैंक्स टू किलियन एम्बापे। एंड लास्ट में आते आते लग रहा था कि नहीं, कि हाँ अगर इस टीम में बेटर मिडफील्डर्स वगैरह हो तो डेफिनेटली ये टीम अच्छा कर सकती है। बाकी लीगन में भी कुछ सरप्राइजिंग हमें देखने को नहीं मिला। सीरिया इस साल का, फॉर मी इट वॉज द बेस्ट लीग सीरिया की। पहले तो 4 कंटेंडर्स थे लीग के लिए, लाजियो, नेपोली, इंटर मिलान, एसी मिलान, सब थे। धीरे धीरे एक एक करके जाते रहे एंड फाइनल डे पे इस चीज़ का डिसाइड हुआ कि स्कोडेटो कौन जीतेगा, एंड वो थी एसी मिलान। अब कोई भी फ़ैन एसी मिलान को हेट नहीं करता है एंड एवरीवन इज़ हैप्पी कि इतने सालों बाद, 10-11 साल बाद वो लोग वापस सीरिया जीते हैं और कुछ ना कुछ ब्रैगिंग राइट्स मिल गए हैं अब ज़्लाटान को। और एक तरीके से, एंड वी नो कि ज़्लाटान कैसा है, वो कुछ ना कुछ तो शॉट्स फायर करेगा ही। तो बहुत ही अच्छा सीज़न था। इंटर मिलान के लिए भी ये सीज़न ठीक था, क्योंकि उन्होंने जो लीग कप होती है वो भी जीत ली और सीरिया बहुत ही क्लोज पॉइंट पर रह गए। पर विदाउट लुकाकू, विदाउट हकीमी भी उन्होंने एक अच्छी टीम वापस जो है टीम डिस्प्ले किया, बट थोड़े से शॉर्ट रह गए। हमारा अगला जो लीग है वो एक, मेरे ओपिनियन में फाइनेंशियली डाइंग लीग है, ला लीगा, लेकिन स्पोर्टिंग वाइज जो है वो कभी कम रहता नहीं है। ठीक है, तो रियल मैड्रिड ने कंफर्टेबली 13 पॉइंट्स के साथ लीग को जीत लिया है। बार्सिलोना इन सेकंड, फिर सेविया एंड एटलेटिको मैड्रिड वगैरह वो तो सब थे ही। ठीक है ना, बट रियल मैड्रिड ने गेम को मैच डे 22-23 के आसपास ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जब ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना वापस अब 11th से थर्ड फोर्थ आ चुकी है, अब तो सेविया और बार्सिलोना टाइटल के लिए चार्ज करने वाले हैं, तब सेविया ने पूरा मूड ख़राब कर दिया। इतने पॉइंट्स स्पिल करते गए, इतने स्पिल करते गए कि मैड्रिड का कुशन और बड़ा होता गया एंड इवेंचुअली मैड्रिड जीत भी गई, जो कि वो डिज़र्व भी करते हैं। पर फाइनेंशियली डाइंग लीग क्यों है? क्योंकि मैड्रिड के अलावा किसी के पास भी पैसा नहीं है किसी भी तरीके से अच्छे प्लेयर्स खरीदने का। इनफैक्ट अपने अच्छे प्लेयर बेचने पड़ रहे हैं क्लब्स को। प्राइम एग्जांपल है सेविया एंड वेलेंसिया। वेलेंसिया तो गाया और सोलर दोनों बेचने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं ला लीगा प्रेसिडेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी लीग जो है ख़त्म हो रही है, कि यहाँ तक कि अब सीरिया की भी वॉचिंग अब कहीं ना कहीं कैचअप कर रही है धीरे धीरे। तो ला लीगा को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड काफ़ी वन साइडेड हो गई थी लीग, नो डाउट। एल क्लासिको भले ही हार गए मैड्रिड, बट इवेंचुअली दे वन एवरीथिंग। और प्रीमियर लीग की बात करता है भाई, गज़ब का सीज़न। मतलब जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी थी प्रीमियर लीग की इस सीज़न की, यार पिन पॉइंट काम किया है। लिवरपूल मेरे हिसाब से चेल्सी टीम बहुत ऊपर बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी, एंड लिवरपूल ने उनके कैचअप किया। एंड फाइनल डे पे वो जो अग्वेरो मोमेंट जो था, वापस बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम फील किया। इससे पहले यूट्यूब पे या रील्स पे ही देखा गया था अग्वेरो मोमेंट, रियल लाइफ में इतना देखा नहीं गया था। बट अब यार वो जो था वो देखा लोगों ने, गुंडोगान मोमेंट एक तरीके से हो गया वो। तो इट वाज क्रेजी। चेल्सी स्टार्टिंग के मैच डेज जो थे उसमें फर्स्ट थी, बट फिर उन्होंने अपने आप को थर्ड पोजीशन में टक इन कर लिया। एंड आई थिंक आर्सेनल भी बहुत अच्छा खेली, बट अनफॉर्चुनेटली आर्सेनल आर ऑन फिफ्थ, यूरोपा में आ गए हैं। एंड स्पर्स ने तो भाई वापस यूसीएल स्पॉट ले ली है। तो भाई क्रेजी सीज़न था पीएल का तो ऑल अराउंड। लेकिन मैंने मतलब अभी देखा है कि इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे इतने ट्रोल्स आ रहे हैं, भाई क्वाड्रुपल हार गए, कि क्वाड्रुपल से डबल हो गया लिवरपूल का, फलकाना ढिंकाना हो गया। लेकिन
एक क्लब की तो लोग बात ही नहीं कर रहे जिसका भी क्वाड्रुपल सेक्सटपल चला गया, वो है यूनाइटेड का। कि जब रोनाल्डो आया था तो रोनाल्डो के आने के बाद यूनाइटेड के एडमिन और उसके फैंस पूरी तरीके से पागल हो गए थे, पूरी तरीके से पागल हो गए थे। काफ़ी लोगों ने कहा कि हम अब तो हम लीग जीत ही जाएंगे, पिछले बार हम लोग सेकंड आए थे भाई, चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल्स तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अब मिस्टर चैम्पियंस लीग हिमसेल्फ इज़ हेयर। पर काम किया नहीं। और अभी इससे पहले कि मेसी रोनाल्डो शुरू हो तो भाई किस्मत की बात है कि रोनाल्डो ने परफॉर्म किया तब भी वो सिक्स आए, मेसी ने अपने लेवल के हिसाब से बहुत लो परफॉर्म किया तब भी वो लीग वन जीत गया। तो ये तो भाई किस्मत की ही बात है। अब बात करते हैं यूएफा जो कप्स है हमारे, उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस लीग, टू बी ऑनेस्ट मैंने तो एक भी मैच नहीं देखा है, मैं तो यूरोपा के भी इतने नहीं देखता हूँ। तो भाई कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की बात हो गई है। बट रोमा वन द कॉन्फ्रेंस लीग, उनका शायद 14 ईयर्स का ड्राउट जो है वो जोसे मरीनो ने ख़त्म किया। तो एक चीज़ जो हमें पता चलती है कि भाई पेशेंस बहुत ज़रूरी है एंड ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है एक मैनेजर पे। वही अगर स्पर्स और यूनाइटेड थोड़ा सा और दिखाती अगर मोरिनियो में, तो शायद अभी उनके अच्छे दिन चल रहे होते। बट कॉन्ग्रेट्स टू द स्पेशल वन। और भाई टेमी एब्राहम तो भाई अब आग ही लगा देगा 2-3 साल में रोमा के लिए। तो एक स्ट्राइकर वो भी है जिसका देखना बनता है। भाई यूरोपा लीग आई थिंक क्या जर्नी रही है फ्रैंकफर्ट की, भाई उनका वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फिक्चर्स थे एक तरीके से देखा जाए तो। कि भाई ग्रुप में वो लोग पहले सेकंड आए थे आई गेस, उनका ग्रुप भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। फिर उसके बाद में बार्सिलोना के साथ मैच, वेस्ट हैम के साथ मैच, जहाँ पे लोग तो ये कह रहे थे बारसा वेस्ट हैम का फाइनल होना चाहिए, कभी मैच ही नहीं हुआ। फ्रैंकफर्ट की वो इंटेंसिटी, वो प्रेसिंग या बॉल रिकवरी जो भी थी भाई ख़त्म करके रख दिया दोनों बार्सिलोना और वेस्ट हैम यूनाइटेड को। भले ही तुम्हें स्कोर्स कुछ अलग बताए कि भाई बार्सिलोना जस्ट मिस करी या वेस्ट हैम जस्ट मिस करी, भाई जस्ट मिस की बात ही नहीं थी भाई, बहुत अलग अलग था। फ्रैंकफर्ट डोमिनेटेड यूरोपा लीग। और पैशनेट कितने हैं जर्मन फैंस, ये भी इस कंपटीशन में हमें दिख ही गया कि जो सेविया की जो डोमिनेंस थी वो कहीं ना कहीं तोड़ ही दी एक तरीके से। तो फ्रैंकफर्ट के अगर फैंस हैं तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट, चैम्पियंस लीग, द ट्रॉफी दैट मैटर्स, एकदम क्लब लेवल पर तो हाईएस्ट वही मानी जाती है यूरोप में अपने। तो रियल मैड्रिड भाई, रियल मैड्रिड का भाई ये रन ऑफ फॉर्म यू कैन कंपेयर टू 2015 बार्सिलोना, जहाँ बार्सिलोना ने पीएसजी, बायर्न म्यूनिक, सिटी और यूवेंटस के सामने मैच खेले थे। तो यहीं पे मैड्रिड ने टॉप 3 ऑफ पीएल, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी। पर इसमें था क्या कि जब भी बार्सिलोना वहाँ जाती थी सो देवर द फेवरेट्स या फिर इक्वल मैच होता था। भाई इंग्लिश पंडित्स ने एक भी जो एलिमिनेटिंग राउंड्स जो थे राउंड ऑफ 16 से फाइनल्स तक, भाई अंडरडॉग से ज़्यादा उनको अंडरडॉग भी नहीं माना। बहुत सारे इंग्लिश पंडित ने बहुत अनशन चीज़ें बोली, यहाँ तक कि फाइनल के बाद क्लॉप बोल रहा है कि इफ़ योर गोलकीपर इज़ योर बेस्ट प्लेयर देन देयर इज सम प्रॉब्लम। तो भाई 2019 का यूसीएल फाइनल देखना चाहिए क्लॉप को वापस कि क्या हुआ था वहाँ पे। तो आई थिंक भाई रियल मैड्रिड डिजर्व्स देयर यूसीएल, देयर लीग, क्योंकि भाई वो खेले वैसे, वो चैम्पियंस की तरह खेले हैं, उन्होंने लास्ट सेकंड तक हेड डाउन नहीं किया। एंड भाई आई एम नॉट अ मैड्रिड फैन बट स्टिल आई एन्जॉयड देयर गेम्स अ लॉट। एंड भाई 14 टाइम्स तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया यार, थोड़ा अब 8-9 साल का 10 साल का थोड़ा ब्रेक लो। यूसीएल, इतने यूसीएल्स भाई मजाक है ये तो भाई, इतने सारे जीतना तो वही बात है। बट ओवरऑल फीलिंग मेरी सीज़न की बहुत अच्छी थी एज अ फुटबॉल फैन, ठीक है ना, क्योंकि एक डोमिनेंस जो हम देखते आ रहे थे बहुत ही, अभी भी डोमिनेंस चलो ठीक है पीएल में तो सिटी की अभी भी चली रही, बट ये दिखाता है कि नहीं भाई सिटी भी वल्नरेबल है। एस्टन विला ने 2 गोल स्कोर कर दिए थे, तो एक वो भी है। ला लीगा में आई होप कि कुछ बेटर हो जाए, ये तेबास वगैरह जो भी है सिचुएशन अपनी सही कर ले, थोड़ा लीग बेटर हो सके वापस। सीरिया इज़ बैक भाई, एसी मिलान, इंटर मिलान वगैरह भाई क्या खेल रही है। नेपोली हो गई, कुछ सेंस में शायद यूवेंटस अगले साल आ जाए, तो वो है। तो भाई इन टोटल भाई शानदार सीज़न था, एंटरटेनिंग सीज़न था बहुत, कहीं पे भी बोर नहीं होते अगर आपकी भले ही आपकी टीम कुछ जीती नहीं हो, बट एज अ न्यूट्रल फैन भी आपको काफ़ी मज़ा आता है इस सीज़न में। स्पेशली चैम्पियंस लीग, भाई चैम्पियंस लीग की जर्नी लिवरपूल की भी अच्छी थी और रियल मैड्रिड की तो भाई बेस्ट ही थी इस सीज़न की। एंड इवेंचुअल विनर्स भी बने वो लोग, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द मैड्रिड। और भाई बहुत ही अच्छा सीज़न था। आई जस्ट
होप कि फिर से ऐसी हमें कुछ देखने को मिले जहाँ पर एक एक्साइटिंग सीज़न हो, कम से कम ला लीगा में वापस, ला लीगा, बुंडेसलीगा, लीगा इनमें थोड़ा कंपटीशन वापस और बढ़े, क्योंकि बहुत भारी भारी मार्जिन से जीतने के बाद इतना मज़ा आता नहीं है। एंड भाई यूनाइटेड फैंस को उनकी ट्रॉफी मुबारक हो कि लिवरपूल क्वाड्रुपल नहीं जीती, एंड बारसा फैन को उनकी ट्रॉफी मुबारक हो कि वो लोग 4-0 से रियल मैड्रिड से जीत गए भाई। बाकी तो फर्स्ट वीडियो है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड देखते हैं अब अगला ट्रांसफ़र मार्केट पे वीडियो बनाते हैं।